मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक अधिकारी बनकर ठगी कानपुर के स्वर्ण कारीगर से 1 किलो 400 ग्राम चांदी लेकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित माखनसा चौक के पास सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे ठगी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। खुद को पुलिस प्रशासन का अधिकारी बताकर उचक्कों ने कानपुर से आए एक स्वर्ण कारीगर से 1 किलो 400 ग्राम चांदी की ठगी कर ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित कारीगर रोहित साहू अपने एक सहयोगी के साथ विभिन्न दुकानों से चांदी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान काले रंग की अपाचे बाइक पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोका और स्वयं को पुलिस प्रशासन का अधिकारी बताया। आरोपियों ने तलाशी के बहाने कारीगर के बैग की जांच की और चांदी निकालकर दिखाने को कहा। आरोपियों की बात पर विश्वास कर कारीगरों ने बैग से चांदी निकालकर दिखा दिया। इसके बाद ठगों ने चांदी का बिल मांगा और थाना चलने की बात कही। इसी क्रम में कारीगर के हाथ से चांदी लेकर दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित कारीगर अंगूठी बनाने का कार्य करता है और उसके पास अलग अलग दुकानों से ली गई चांदी मौजूद थी। ठगों ने इसी भरोसे का फायदा उठाया और पूरी चांदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। नगर डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि 2 कारीगरों के साथ ठगी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चले कि लगभग 1 साल पहले भी इसी तरह का गिरोह सक्रिय था, जिसने खुद को पुलिसकर्मी बताकर कई लोगों से पैसे और सोना चांदी की ठगी की थी। इस घटना के बाद पुरानी बाजार इलाके के दुकानदारों में दहशत और असुरक्षा का माहौल है। व्यापारियों ने प्रशासन से इलाके में गश्त बढ़ाने और ठगी करने वाले गिरोह पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। कुछ घटना हुई है? घटना हमारे साथ जो है दोपहर शाम को 5:30 बजे घटना हुई है। हम बाज़ार अपना घूम रहे थे। बाज़ार घूमते हुए 2 युवक आए अपाचे गाड़ी से। अपाचे गाड़ी से आने के बाद उन्होंने कहा आपके बैग में क्या है? हमने बताया हमें चांदी का सामान है हमारे पास है। उन्होंने देखा देखते देखते उन्होंने आप कौन है? कह रहे हम पुलिस वाले हैं। जब हमने पुलिस वाला बताया तो उनका पेपर्स का कहा, हमने पेपर दिखाया उनको। तो उसने मेरे बैग में हाथ डाल के निकाला, चांदी निकाल के हाथ में लिए था। वो लेने के बाद जो है बात करता रहा तो उसने कहा थाने चलिए आप। हमने चलिए थाने। वो थाने जाने के लिए बाइक में बैठा और भाग गया वो। ये हुआ बस। मतलब किस कलर का अपाचे था वो? ब्लैक कलर का अपाचे था, विदाउट नंबर था, हेलमेट लगाए हुए था जो गाड़ी चला रहा था, और जो पीछे बैठा था वो मास्क लगाया था। सब पुलिस के ड्रेस में था? पुलिस ड्रेस नहीं था, सिविल। हाँ पुलिस बताया। लंबा कितना चांदी था? 1.5 किलो करीब चांदी था हमारा। 1.5 किलो करीब। हुलिया कैसा था उन लोगों का? हुलिया गोरा चिट्टा था, वो लंबे थे, लंबे 2 लोग थे। बहुत घटना हो रही है मंडी में, इस पर भी संज्ञान। क्या नाम हुआ आपका? रोहित साहू, कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से। क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं, सोने चांदी का अंगूठी बनाते हैं। कारीगर हैं। कितने लोग से आप आए थे यहाँ? हम लोग 3 लोग आए थे। 3 लोग। कहाँ पे मतलब गए थे? यहाँ पे किस दुकान में गए थे? किसी को? यहीं गए थे, यहीं सब घूमते हैं। मंडी है, जा रहे हैं, इनसे बात कर उनसे बात कर, जो बनाते हैं थोड़ा बहुत करके दे देते हैं उन लोगों को। अभी ये घटना हुई है, ये हनुमान जी के मंदिर के बगल में एक छोटा व्यापारी जो आता है हमेशा और बाज़ार से कुछ छोटा मोटा बेचारा काम करता है। छोटे रूप का व्यापारी है, इसलिए थोड़ा 1 किलो आधा किलो उसको कहीं से पेमेंट में भी चांदी मिलता है। वो सब जगह से कलेक्ट करके फिर अपने यहाँ जाता है, फिर माल बनवा के फिर लाता है, थोड़ा करके बेचता है। और वो मामूली आदमी, उसके साथ ही घटना घट गई कि 2 आदमी आते हैं, आकर के उसको इस तरह से उसको डराते हैं कि हम पुलिस के आदमी हैं, जल्दी खोलो और जल्दी दिखाओ क्या है नहीं है, ये सब करके वो हड़बड़ा जाता है। इसी दरमियान उसका जो है 1.5 किलो चांदी लेके चल दिया।
तो यही बात है कि बस चिंता का विषय है। इस मोहल्ला में भी सुरक्षित नहीं है, जहां हम लोग का ये कारोबार है और इस समूचे मोहल्ले में लोग सुरक्षित नहीं हो, तो ये दुख का विषय है। पुलिस की तो गश्ती रहती है शाम को, रहती है, लेकिन आज नहीं थी। अब सब दुर्भाग्य से ये भी बात है, क्या कहा जाए इसमें। मतलब जो व्यक्ति पुलिस के भेष में बताया, पुलिस के भेष में भेष में नहीं, हाँ, मतलब पुलिस के उसको मतलब ऐसा उसको बताया कि हम पुलिस वाले हैं। हाँ। कितने लोग थे, अकेले थे या क्या लोग? नहीं, 2 आदमी थे। वो भी 2 लोग थे, 2 था। जो बताया कि हम पुलिस वाले जी हैं। जी, और ऐसा उसके सुनने बाद जो व्यापारी है वो भी 2 लोग थे, व्यापारी, हाँ वो 2 आदमी था वो भी। और जो व्यक्ति जो मतलब जो ठग किया वो भी 2 लोग थे। 2 लोग था। यही मतलब ये हम लोग के खुद व्यापार के जगह में इस तरह की घटना दुखदाई है, हम लोग के लिए चिंता का विषय है। इसी के लिए अवगत कराना चाहते थे। देखिए, यहाँ तो सोने चांदी का जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों की गलत नियत इस पे पड़ रही है और चोर अपराधी इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों का एसपी साहब के साथ मीटिंग अभी हुआ था, जिसमें हमने एसपी साहब से एक मांग भी की थी कि आप 2 सेक्शन फोर्स दीजिए, क्योंकि अपनी सोनपट्टी जो है लगभग 900 मीटर की सोनपट्टी है। अगर एक तरफ से पुलिस जा रही है तो बीच में अगर कोई क्राइम हो जाए या अंतिम छोर पे कोई क्राइम हो जाए तो शायद ना पता चले। इसलिए प्रशासन से भी हम खास करके एसपी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप 2 सेक्शन फोर्स दीजिए, जो एक पुरानी बाजार चौक से और एक गांधी चौक से, दोनों एक दूसरे टकराते हुए आगे चले। आज क्या हुआ? आज के घटना में देखिए, एक व्यापारी है जो कारीगरी का काम करते हैं, चांदी का अंगूठी बनाते हैं। वो अंगूठी बना करके यहाँ से लेके चकिया तक भी देते हैं और उसके एवज में उसको मजदूरी दिया जाता है और चांदी दिया जाता है, जिसमें कोई बना करके लाते हैं अंगूठी और उसके मजदूरी को प्राप्त करते हैं। आज वो सब जगह से चांदी कलेक्शन करके जैसे ही आगे बढ़े हैं मक्खन शाह चौक के पास में, तो महावीर मंदिर के पास 2 नौजवान आए और अपने को पुलिस वाला बताए और उनकी बैग को चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद उनके जो चांदी निकला, उस चांदी पे उन्होंने सवाल जाहिर किया कि चांदी कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। उन्होंने स्पष्टता से इस बात को बताया। तब तक एक अपाची गाड़ी वाले थे, जो दूसरा बैठे हुए, एक आदमी स्टार्ट करके रखे थे, दूसरा उनका चांदी हाथ में लेकर के बैठ के लेके चला गया। खास करके अब हम व्यापारी बंधु से अनुरोध करेंगे कि कोई भी व्यापारी बंधु जैसे कहीं से भी कोई सामान मंगाते हैं, सराफा मंडी है, एक दूसरे से ज़रूरत है, सामान लेना देना पड़ता है, तो अगर कोई भी पुलिस के भेष में भी पूछता है तो आप सीधा चोर 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 करके हल्ला करें, क्योंकि प्रशासन अपने यहाँ की जो है वह इस तरह की पूछती नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि सराफा मंडी है और सोना चांदी इधर से उधर लोग लेके जा रहे हैं। तो 2 चीज़ें इसमें बहुत बड़ी अहम हो गई हैं। एक तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि 2 यूनिट फोर्स दे। सोना का आज चांदी का रेट 3 लाख रुपए हो गया, सोना का रेट 1.5 लाख रुपए हो गया, बहुत महंगी धातु हो गई। तो प्रशासन भी इसकी सुरक्षा के लिए ध्यान दे। दूसरा, व्यापारी बंधु किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी प्रशासन के भेष में भी अपने आप को रोकता है तो जोर जोर से चोर चोर करके हल्ला करे। पुलिस की गश्ती रहती है यहाँ जी, गश्ती अगर रहती तो ये कांड होता। हाँ। गश्ती रहती तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते ना कंप्लेन करने। तो हम लोग को जब 1 सेक्शन फोर्स मिला हुआ था यहाँ, तो कहाँ फोर्स है? और इतना बड़ा मंडी है और सुरक्षा कुछ नहीं अभी मिल रहा है। अब बताइए, अभी व्यापारी का छीना गया, कभी स्टाफ का छीना जा रहा है, सादा तो वर्किंग टाइम में तो कम से कम फोर्स रहना चाहिए ना, और शस्त्र वाला फोर्स होना चाहिए, वो लाठी डंडा वाला नहीं। और इतना महंगा रेट हो गया सोना चांदी का, 3 लाख चांदी है, 1.5 लाख सोना है। अब ये बताइए, अब ग्राहक का भी छीना सुरक्षित नहीं है, व्यापारी भी नहीं है, तो कैसे हम लोग व्यापार करें? बंद करके ताला बंद करना होगा। एक तो ऐसी बोहनी बट्टा नहीं है, सब लोग मर रहे हैं खाने पर, कर कारीगर का स्थिति खराब हो गया। देखिए, ये तनी मनी आ रहा है, कोई आएगा भी नहीं है। हमारा डिमांड है सरकार प्रशासन से कम कम कुछ व्यवस्था किया जाए सर, और हर एक समय कुछ। अब बताइए, नया नया लोग सादा भेष में चल आता है कि हम पुलिस है, तो पुलिस प्रशासन चेक क्या नहीं करते पल्सर अपाचे को, जो ऐसा हो रहा है कांड। उस दिन ऐसे कुछ दिन पहले हमारे एक व्यापारी को छीन लिया, ऐसी ठग लिया 15 लाख आमगोला में, परमानंद जी को। फिर अभी एगो ये कांड हो गया। हम ही लोग चलते हैं बाज़ार में, सामान लेके जाते हैं, अब हर एक समय चेक कराएगा लोग। मार्केट तो इसी लिए न चलता है यहाँ। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे छोटा मोटा कांड हो चुका है जो मीडिया के संदर्भ में नहीं आ चुका है। कोई किसी को रोकता है, कोई पूछता है, तो सीधी सी बात है, लोगों को सतर्क होना चाहिए। वो कहीं भी अपने दुकान पे दिखाए और कहीं भी जहाँ पुलिस की गाड़ी लगी हो, जिप्सी लगी हो, वहाँ पे दिखाए।
लोगों को भी ये सतर्क होना चाहिए। छोटा व्यापारी है बेचारा, थोड़ा सा कमाने के लिए आया है यहाँ पे, अब लुटा गया, अब दोबारा इस मंडी में आने से लिए डरेगा। कभी भी वो मुजफ्फरपुर में जिसके साथ ये घटना घट रही है, जो आज 100-200 ग्राम में डील कर रहा है, 500 ग्राम में डील कर रहा है, वो तो कभी नहीं आएगा हमारे शहर में, और हम लोग को नुकसान है इसका। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा RK मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, वनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, UAE, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।